बैटल्स ऑफ द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था दोनों पार्टी से एक दूसरे से भिड़ गई थी। वहाँ पर एक बहुत ज्यादा भयंकर बैटल स्टार्ट हो गया था। हेवन डिमन फिनिश ट्राइब के लोग जो कि इस बैटल को जल्दी खत्म करना चाहते थे, फेंग चिंग अर को हुआन सुआन कमांड देता है कि अपने एंसेस्टर को जगाओ और तब फेंग चिंग ब्लड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपने एंसेस्टर की स्पिरिट को जगाती है। पर ये देखते हुए जियान भी अपने ड्रैगन एंसेस्टर को जगाने लगती है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। एंशिएंट हेवन फिनिक्स जाग चुका था पर जियान अभी भी अपने एंसेस्टर को जगाने के प्रोसेस में लगी हुई थी। ये चीज देखकर हुआंग सुआन फेंग चिंग से कहता है, इस एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के जागने से पहले हमारे एंसेस्टर की स्पिरिट से उसके ऊपर हमला कराओ। हम लोग चांस नहीं ले सकते हैं ये एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। ये बात सुनते ही फेंग चिंग अपने एंसेस्टर के स्पिरिट को उसके ऊपर अटैक करने को कहती है और तब हम लोग पहली बार एंशिएंट हेवन फिनिक्स का अटैक देखते हैं, जहां हजारों मिसाइल्स की तरह एंशिएंट फिनिक्स के विंग्स एक साथ जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। अटैक जियान को हिट करता है, वहां पर जोरदार धमाके स्टार्ट हो जाते हैं। पर उन धमाकों के बीच में हम लोगों को स्पिरिचुअल वर्ल्ड ड्रैगन को दिखाया जाता है, मतलब कि जियान का ये समनिंग पूरा हो गया था और उनका एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन यहाँ पर अपीयर हो चुका है। एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन जियान के पास आ रहे उस अटैक को रोक देता है। एक फियर्स एग्जिस्टेंस उस जगह पर अपीयर होती है जिसकी एनर्जी सभी लोगों को इस जगह पर बहुत ज्यादा डरा देती है। सभी लोग इस बहुत ज्यादा भयंकर नजारे को देख रहे थे। दो पावरफुल बीइंग्स एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे से फाइट करने को तैयार थे और तब जियान की आंखें खुलती है। वैसे ही एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन जियान के पीछे से दहाड़ लगाता है। जियान की कमांड पे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन एंशिएंट हेवन फिनिक्स के ऊपर हमला करता है। दोनों बीस्ट एक दूसरे के ऊपर स्ट्रॉन्ग दहाड़ लगाते हैं। ये दहाड़ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि ये पूरी जगह कांप जाती है। यहाँ की स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो इनके मुंह से रिलीज हो रही थी, उस प्रेशर से पावरफुल दाओजोंग्स की हालत खराब हो रखी थी। सभी लोग अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल रहे थे। जिसके बाद एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन फिनिक्स की ओर बढ़ता है। यहाँ एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के चलने पर हवा में क्रैक्स आने लगते हैं, पर ड्रैगन को अपनी ओर आता देखकर फिनिक्स फिर से एक बार अपने मल्टीपल फेदर्स से हमला करता है। सारे अटैक्स ड्रैगन को हिट करते हैं, पर ये सारे अटैक्स ड्रैगन का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। ड्रैगन सही सलामत फिर से एक बार फिनिक्स की ओर बढ़ता है और सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। पर इस बार हम देखते हैं फिनिक्स ड्रैगन को अपने पंजों से फंसा लेता है, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग अटैक करता है जिससे ड्रैगन लड़खड़ा जाता है। फिनिक्स ड्रैगन के ऊपर हमला करते हुए उसको पहाड़ों में पटकने लगता है। एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फियर्स बैटल इन दोनों के बीच में होने लगती है, जहां शुरू में तो ये एंशिएंट फिनिक्स ड्रैगन के ऊपर भारी पड़ने लगता है, पर फिर ड्रैगन जब दूसरी बार अपने आप को संभालते हुए फिनिक्स के ऊपर हमला करता है। इस बार ड्रैगन सीधा फिनिक्स के पंखों के ऊपर हमला कर देता है। वो फिनिक्स के दोनों पंखों को चबाने लगता है। फिनिक्स फिर से हमला करता है, ड्रैगन पहाड़ों में गिरता है। ड्रैगन फिर से हमला करता है, फिनिक्स इंजर्ड हो जाता है। ड्रैगन फिनिक्स के दोनों पंखों को उसके शरीर से उखाड़ रहा होता है। फिनिक्स को बहुत ज्यादा इंजरीज होने लगती है। फिनिक्स दर्द से चिल्ला रहा होता है, लेकिन तब ड्रैगन अपने पूंछ के इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार हिट फिनिक्स के मुंह पर मारता है और फिनिक्स सीधा उस अटैक की वजह से पहाड़ों के बीच में गिरता है। एक जोरदार धमाका होता है। इस प्रेशर से ये पूरी जगह तबाह हो जाती है। दाओजुन भी इस प्रेशर से अपने आप को बचाने लगते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि ये बैटल किस लेवल पर हो रहा है। ड्रैगन फिनिक्स को देखता है, फिनिक्स जमीन पर पड़ा हुआ है, उसको दहाड़ लगाकर ललकारता है। तब फिनिक्स फिर से एक बार ड्रैगन के ऊपर हमला करता है। ये एक बहुत ही तेज हमला था। इस हमले को देखकर ड्रैगन एक तेज दहाड़ लगाते हुए फिनिक्स की ओर बढ़ता है। अगले ही सेकंड दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। दोनों की टकरार से उस जगह पर स्पेस में एक बहुत ही बड़ा सा क्रैक आता है। दूर दूर तक ये क्रैक फैल जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी उस जगह से रिलीज होती है। भयंकर एनर्जी रिपल्स इस पूरी जगह में फैल जाते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग रिपल्स होते हैं कि कमजोर तो इस रिपल से दूर हवा में उड़ जाते हैं। पर उसके बाद उस कोलिजन से हम लोगों को एक बड़ा सा ब्लास्ट होता हुआ दिखाई देता है। ब्लास्ट धीरे धीरे करके इस पूरे जगह में फैलता है और इस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इस जगह का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पर जब ये तबाही रुकती है, सब कुछ शांत होता है,
है तो हम देखते हैं एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन उस जगह पर सही सलामत है, वही एंशिएंट हेवन फिनिक्स इस फाइट में हार चुका है और वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। फेंग जिंगर बहुत ज्यादा थक चुकी है वो और स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर पाई। एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन जीत गया। ये चीज देखकर शोयन अमेज्ड हो गया। शोयन ने अभी अभी एक बहुत ही ज्यादा भयंकर बैटल देखी, लेकिन इसके बाद हम लोगों को हुआन सुआन को दिखाया जाता है जो कि इस सिचुएशन को कोसते हुए कहता है एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसने हमारे एंसेस्टर को हरा दिया। पर लेजेंसी बड़ा जोश में है। वो हुआंग सुआन से जोश के साथ पूछता है तो एल्डर हुआंग अब हमें क्या करना चाहिए। पर हुआंग सुआन समझ चुका है कि बिना उसके एंसेस्टर के और इस जगह पर इस एंसेस्टर ड्रैगन के होते हुए ये लोग इन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए वो मन मारते हुए कहता है हम लोगों को इस जगह से भागना होगा। जब तक ये बीस्ट स्पिरिट यहाँ पर है हम लोग इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। हम लोग इस बीस्ट स्पिरिट के जाने के बाद यहाँ पर आएंगे। कहते हुए फिर एक साथ वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद जियान भी रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से ड्रैगन स्पिरिट हवा में ही डिसिपेट हो जाती है। पर ये समनिंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जियान इससे बहुत ज्यादा थक चुकी है और वो इस थकान से डायरेक्ट बेहोश हो जाती है। सबसे पहले तो उसका ये बड़ा फॉर्म फिर से छोटा फॉर्म में बदल जाता है, छोटी जियान बन जाती है और वो बेहोश होकर नीचे हवा में तेजी से जमीन की ओर गिरने लगती है। शोयन ये चीज देखता है, तुरंत जियान को बचाने के लिए बढ़ता है, उसे अपनी गोद में उठा लेता है। सभी लोग जियान के पास आ जाते हैं, पूछते हैं कि जियान तुम कैसी हो। जियान थकान के साथ बताती है मैं ठीक हूँ, पर एंसेस्टर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उनकी स्पिरिट को मेंटेन करने के लिए भी मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही थी, इसलिए मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई। शोयन कहता है जियान खड़ी हो जाओ, अब तुम्हें अपना आगे का काम पूरा करना है। सबसे पहले तुम उस एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट को ले लो ताकि आगे जाकर तुम्हें दूसरी प्रॉब्लम ना हो। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। ये लोग फिर से एंशिएंट रूइन के हॉल में आ जाते हैं। जियान वो फ्रूट ले ली है, अपने पास रख ली है, पर अब एक नया मिशन स्टार्ट होने वाला है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है तो अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं। शोयन कहता है जैसा कि अब हमारा काम पूरा हो चुका है, हमने सोल बेबी फ्रूट हासिल कर लिया है और एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट भी हमारे पास है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकलने से पहले हम लोग उस स्ट्रॉन्ग तियान क्लास डाउ स्किल को पालें। हमारे पास मौका है, ये पूरी जगह इस वक्त खाली है, हम लोग चाहे तो उस स्किल को ढूंढ सकते हैं। पर हम लोग जियान को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश है। शोयन ने उससे कुछ मेडिसिनल पिल्स दिए हैं जिसकी वजह से जियान टोटली रिकवर हो चुकी है और वो एंजॉय करते हुए पिल्स को खा रही है। कहती है शोयन तुम चिंता मत करो, मैं अपनी स्पेस वाली पूरी पावर को यूज करूंगी, जिसके बाद मैं सेंस करके बताऊंगी कि वो तियान क्लास डाउ स्किल कहाँ है। ये लोग खुशी खुशी हॉल में भटकने लगते हैं। जियान अपनी पावर्स के इस्तेमाल करके जगह ढूंढने लगती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। फिर हम लोग जियान को देखते हैं जो कि इस बार इन लोगों को लेकर एक और नई जगह पर ले आई है। शोयन कहता है जियान तुम तो हमें उस हेवनली फाइटिंग स्किल्स के पास ले जाने वाली थी ना, पर आखिर हम लोग अब यहाँ कैसे आ गए। जियान मुस्कुराते हुए कहती है इस जगह की खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही थी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, इस जगह पे मैं अट्रैक्ट होते हुए आ गई। शोयन देखो ना, इस जगह पर कुछ न कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस वक्त शोयन जिस जगह पर है इस जगह को पिल हॉल कहा जाता है। शोयन मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है जियान, देखते हैं इस जगह पर हमें कोई ट्रेजर मिलता है या नहीं। जिसके बाद ये लोग अपने सामने देखते हैं, पर सामने उन लोगों को पॉइजन की एक बहुत ही डेंस फॉग दिखाई देती है। ये जगह पूरी तरह से पॉइजन से भरी हुई है। लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि पॉइजन की एक्सपर्ट है इन लोगों को बताती है कि यहाँ की पॉइजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर कोई इसके कांटेक्ट में डायरेक्टली आता है तो वो उसके फाइटिंग स्पिरिट को उसी वक्त कोरोड कर देगा। पर शोयन सूंघते हुए कहता है इस जगह से अजीब सेंट आ रही है, आखिर वो सेंट किस चीज की है। हम लोगों को सामने एक बड़ा सा मेडिसिनल कोल्ड्रोन दिखाया जाता है जहाँ से पॉइजनस गैस लगातार बाहर निकल रही थी। शोयन अपने स्टोरेज रिंग से कुछ पिल्स निकालता है, कहता है ये पॉइजन पिल है, आगे जाने से पहले सभी लोग इस पिल को खा लो, ये आपकी बॉडी को यहाँ के पॉइजन से बचाएगी। लेकिन लोग जियान को देखते हैं जिसकी नजर कुछ मेडिसिनल वेसल पर जाती है, जिसको देखकर जियान एक्साइटेड होकर पॉइजन की ओर बढ़ने लगती है, पर समय रहते शोयन उसे रोक देता है। जियान से कहता है जियान रेकलेस मत बनो, सबसे पहले इस पिल को खाओ। जियान मुंह बनाकर उस पिल को खा लेती है, लेकिन फिर तुरंत ही उस मेडिसिनल वेसल के पास जाती है। वेसल ऊंचाई पे रखी हुई थी जिसको जियान पकड़ नहीं पा
रही थी। किसी तरह से वहाँ पर सबसे अलग दिख रहे हैं रेड वेसल को जियान पकड़ लेती है। तुरंत ही वेसल को खोलकर वहाँ पर पड़ी मेडिसिन को खाने लगती है, पर इससे पहले कि वो खाती, शेयन उसके हाथों से उस वेसल को लूट लेता है। जियान शेयन के हाथों से वेसल छीनने की कोशिश करती है। शेयन बताता है, लिटिल ड्रैगन एंसेस्टर, तुम जो देखोगी क्या उन सभी चीजों को डायरेक्टली तुम अपने मुंह में डालोगी। जियान यहाँ उस वेसल को लूटने की कोशिश कर रही थी, पर शेयन के दोस्त जो इस जगह पर घूम रहे थे उनमें से तियान हाओ जुनजी शेयन से कहते हैं, शेयन ये एक मेडिसिनल हॉल है, तो क्या पता इस जगह पर एक 9 ग्रेड का मेडिसिनल पिल हो। अगर एक 9 ग्रेड का मेडिसिनल पिल यहाँ पर मिल जाता है तो इस ट्रिप में आना बहुत ही ज्यादा वर्थ इट हो जाएगा। शेयन मुस्कुराते हुए कहता है, एक 9 ग्रेड का मेडिसिनल पिल, हाँ मैं समझ सकता हूँ। एक 9 ग्रेड का मेडिसिनल पिल एक 1000 क्लास के वॉरियर के लिए भी बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। यहाँ जियान शेयन से पैसा लूटने की कोशिश कर रही थी, पर तभी उन लोगों को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। ये आवाज ड्रॉर से आ रही थी। सुनने पर आवाज किसी बच्चे की तरह लग रही थी। धीरे धीरे करके जब आवाज तेज होता है तो सभी का ध्यान उस आवाज की ओर जाता है। इसके बाद वो सभी लोग उस ड्रॉर के पास पहुंच जाते हैं। जियान सबसे पहले जाकर उस ड्रॉर को खोलने लगती है। झांकती है तो उसके अंदर उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। इस चीज की पूंछें थी, जानवरों की तरह कान थे और ये कुछ खा रहा था। फिर हम देखते हैं कि ये एक छोटा सा बीस्ट होता है जो कि पिल खा रहा होता है। जियान जब ये चीज देखती है, जियान बड़ी एक्साइटेड हो जाती है। जल्दी से ड्रॉर को खोल देती है, कहती है, मुझे मेरा पेट मिल गया, ये कितना ज्यादा क्यूट है। जियान उसको पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो बीस्ट वहाँ से भागने लगता है। शेयन जब ये देखता है, शेयन भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि शेयन एक पिल बीस्ट को पहली बार देख रहा था। शेयन कहता है, हमें इसे पकड़ना होगा, पर पिल बीस्ट इन लोगों को देखकर गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से भागने लगता है। हम देखते हैं पिल बीस्ट बहुत ही ज्यादा तेज तर्रार है और पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता है। सभी इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी इसे पकड़ नहीं पाता है। पर सभी लोगों को गिराने के बाद, मेहनत कराने के बाद ये पिल बीस्ट वहाँ से सक्सेसफुली भाग रहा होता है। पर इससे पहले कि वो दरवाजे से बाहर भाग पाता, एक केज अपीयर होता है और वो उस पिल बीस्ट को पकड़ लेता है। ये केज जियान ने बनाया था। ये पिल बीस्ट स्पेस मैजिक कर रहा था, इसीलिए कोई भी इसे पकड़ नहीं पा रहा था। पर जियान स्पेस मैजिक में माहिर है, इसी वजह से जियान इसे एक ही बार में पकड़ लेती है। एटीट्यूड में कहती भी है कि मेरे सामने स्पेस मैजिक दिखाओगे तो इसी तरह से पकड़े जाओगे। सभी लोग इस पिल बीस्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, जियान तुम कह रहे थे ये एक पिल बीस्ट है। जियान कहता है, हाँ ये पिल बीस्ट बहुत ही ज्यादा रेयर और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनकी बहुत ही स्पेशल फ्रेगनेंस होती है। मैं आपको बता दूं, एक पिल बीस्ट पिल से बनता है और पिल बीस्ट तब बन सकता है जब वो बहुत ही हाई ग्रेड का पिल हो, मतलब कि एटलीस्ट 9 ग्रेड या 8 ग्रेड के पीक पे। क्योंकि हमने देखा था कि एक 8 ग्रेड का पिल सोल कैरी करता है और वही 9 ग्रेड का पिल अपनी इंटेलिजेंस कैरी करता है। सभी लोग इस 9 ग्रेड के पिल को देखकर बहुत ज्यादा अमेज्ड थे। शेयन बताता है, ये फुल्ली 9 ग्रेड का पिल नहीं है, ये 8 ग्रेड के 8 या 9 कलर का पिल है, पर ये 9 ग्रेड के पिल से ज्यादा पीछे नहीं है। तियान हाओजुनजी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एलेक्सर्स अपनी इंटेलिजेंस और ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज कितनी ज्यादा प्रीशियस है, कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है, इसीलिए किसी भी हालत में इसे यहाँ से भागने नहीं देना है। शेयन तब मुस्कुराता है, कहता है, आप लोग चिंता ना करें, मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं इसे हमारे साथ रहने के लिए मना सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पिल बीस्ट का पिंजरा खुल चुका है और पिल बीस्ट को शेयन पिल खिला रहा है। शेयन बताता है, ये पिल बीस्ट पिल के ऊपर जिंदा रहते हैं, जब तक हम इनको पिल खिलाएं तब तक ये हमारे एक अच्छे दोस्त बनकर रहते हैं और हमें छोड़कर नहीं जाते हैं। मेरे पास इस पिल बीस्ट को खिलाने के लिए 8 बोतल पड़े हुए हैं और मुझे नहीं लगता इन पिल्स को छोड़कर ये यहाँ से भागेगा। पर ये सारी चीजों को देखकर जियान गुस्सा हो जाती है, कहने लगती है, मैं तुम्हारे लिए इस जगह में ढूंढ रही हूँ और तुम मुझे पिल नहीं देकर इसे पिल खिला रहे हो। लेकिन तब शेयन जियान के लिए पिल निकालता है। ये 7 ग्रेड का पिल था, जियान को देता है तो जियान इन 7 ग्रेड के पिल को पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सारी नाराजगी दूर कर लेती है। पर तभी अचानक से वहाँ पर एक स्ट्रेंज एनर्जी अपीयर होती है जो कि उस पिल बीस्ट को अपने पास खींच लेती है। शेयन शॉक्ड अलर्ट हो जाता है। हम देखते हैं ये वही लेडी है जो कि पाइथन ट्राइब के लोगों को पकड़ रही थी, किडनैप कर रही थी। वो मिस्टीरियस लेडी कहती है, ये पिल बीस्ट मेरा है। और इसी बात के साथ बैटल होता है वंस का ये एपिसोड भी इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो
तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट देखना है तो इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना, तब मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट आज ही शाम को इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। पर तब जब आप इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाओगे तो प्लीज़ सब लोग एक एक लाइक और एक एक कमेंट जरूर कर देना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, उस पर भी सपोर्ट दिखाओ। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।